नमस्कार। न्यूज लाइन के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। शहर के ताजा खबरों के साथ मैं हूं मीरा। विस्तार की खबरों के बढ़ने से पहले नजर डालते आज की सुर्खियों पर। गिरिडीह में 5 गर्भवती महिलाओं सहित 18 नए कोरोना संक्रमित मरीज की हुई पुष्टि। कोरोना संक्रमित लोगों को प्रशासन ने शिफ्ट किया आइसोलेशन वार्ड में। संक्रमितों में एक एम्बुलेंस चालक भी है शामिल। सदर अस्पताल का आरसीएच वाहन चालक का कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद सदर अस्पताल से लेकर नगर निगम तक मचा हड़कंप। संक्रमित युवक वार्ड पार्षद का है भाई। बदडीहा आइसोलेशन वार्ड में भर्ती 11 लोगों की जांच रिपोर्ट निकली नेगेटिव। सभी स्वस्थ मरीजों को तालियों की गड़गड़ाहट के साथ दी गई विदाई। और भाजपा नेताओं ने पटेल नगर में बाबूलाल आहार का किया वितरण। कोरोना से बचाव की भी दी जानकारी। अब खबरें विस्तार से। गिरिडीह में कोरोना वायरस का आक्रमण जारी है। बुधवार की रात 5 गर्भवती महिलाओं व एक एम्बुलेंस चालक समेत 18 लोगों का पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद हड़कंप मच गया। प्रशासन ने गुरुवार को सभी संक्रमित का रेस्क्यू कर आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट कर इलाके को सील कर दिया है। गिरिडीह जिले में कोरोना का दूसरा ब्लास्ट बुधवार की रात को हुआ। 5 गर्भवती महिलाओं व एक एम्बुलेंस चालक समेत 18 लोगों का कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद जिले में हड़कंप मच गया। गिरिडीह जिला प्रशासन ने रिपोर्ट पुष्टि होने के बाद गुरुवार की सुबह से ही सभी संक्रमित मरीजों को रेस्क्यू कर बदडीहा स्थित आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट करना शुरू कर दिया। पूरा प्रशासनिक अमला टीम बनाकर संक्रमित लोगों के इलाकों में पहुंचकर राहत बचाव कार्य में जुट गए। जिला प्रशासन ने सभी इलाकों को सील कर दिया है और इलाकों को कंटेनमेंट जोन और बफर जोन बनाकर इलाके में धारा 144 लगा दी है। वहीं इलाके को सैनिटाइज भी किया जा रहा है। चापाकल को ऐसी में रखिए अपने जोन के अंदर में। चापाकल के बाद ऐसे तंग घोषणा हाँ बोल रही है, वही बोले। आप लोग देख के बताइए ना, 5 जगह बंद करना पड़ेगा कि 3 जगह करना पड़ेगा। सैंपल का रिपोर्ट आ जाएगा तो बाकी और भी हुआ था। आपकी क्या नहीं हुआ, गांडे वगैरह में भी हुआ है हर जगह। गिरिडीह जिले में 18 मरीजों की पुष्टि से लोग भी दहशत में हैं। सदर प्रखंड के महुआटांड़, बंसीडी, हजारीबाग, चुंचका गांव से एक पॉजिटिव मरीज मिला है, जबकि एक मरीज सदर अस्पताल का एससीएच का वाहन चालक भी कोरोना संक्रमित पाया गया है। वहीं धनवार प्रखंड के 7 मरीज, कटरियाटांड़ गांव के 3, केंदुआ, जेरुआडी, जेमाडी और तुलमलकी से मरीज मिले हैं। पेटार प्रखंड के कर्णपुरा से 3 और पालगंज के कपारडी में एक युवक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं बेंगाबाद के पतरोडी में एक युवक और डुमरी प्रखंड के खोदिसार से एक रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सदर अस्पताल का आरसीएच वाहन चालक कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद सदर अस्पताल से लेकर नगर निगम कार्यालय तक को कोरोना का कहर का सामना करना पड़ सकता है। संक्रमित ड्राइवर एक वार्ड पार्षद का भाई बताया जा रहा है। गिरिडीह में बुधवार की रात कोरोना मरीजों की रिपोर्ट आने के बाद हड़कंप मच गया। कोरोना संक्रमितों में सदर अस्पताल का आरसीएच वाहन चालक की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। वाहन चालक का स्वाब सैंपल बीते 3 जून को लिया गया था। तब से उक्त ड्राइवर लगातार सदर अस्पताल में अपनी सेवा दे रहा था और लगातार घर और घर से बाहर आम इंसान की तरह लोगों से संपर्क में था। वाहन चालक एक वार्ड पार्षद का भाई बताया जा रहा है। आरसीएच वाहन का ड्राइवर की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद सदर अस्पताल से लेकर गिरिडीह नगर निगम तक को कोरोना का कहर का सामना करना पड़ सकता है। बीते दिनों नगर निगम कार्यालय में बैठक संपन्न हुआ था, जिसमें विधायक, मेयर, डिप्टी मेयर, एसडीओ समेत सभी वार्ड पार्षद और नगर निगम कर्मी मौजूद थे। जिले में एक और जहां 18 कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है,
वहीं कोरोना को लेकर राहत भरी खबर है कि बताया जा रहा है कि जिले में 11 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक हो चुके हैं। जिले में बुधवार को जहां 18 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई थी, वहीं गुरुवार को राहत भरी खबर आई। जिले में 11 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक हो चुके हैं। स्वस्थ हुए मरीजों में बेंगाबाद प्रखंड से 3, गिरिडीह सदर प्रखंड से 5 और गांवा प्रखंड से 1 और डुमरी प्रखंड से 2 मरीज हैं। इन सभी की जांच रिपोर्ट निगेटिव आई है। गुरुवार को स्वस्थ हुए मरीजों को बदडीहा स्थित एएनएम हॉस्टल आइसोलेशन वार्ड से जिला प्रशासन द्वारा तालियों की गड़गड़ाहट एवं फूल बरसाकर अस्पताल से विदा किया गया। मौके पर उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने कहा कि जिला प्रशासन एवं चिकित्सा कर्मी और स्वास्थ्य कर्मी की कड़ी मेहनत की बदौलत मरीज बिल्कुल स्वस्थ हैं। कोरोना योद्धाओं का जिला प्रशासन के द्वारा मूलभूत सुविधाओं के साथ उचित तरीके से ख्याल रखा गया। इसके अलावा उपायुक्त ने जिले में कार्यरत सभी चिकित्सा कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी, सहायिका व जिला प्रशासन की टीम को शुभकामनाएं एवं बधाई दी। भाजपा नेताओं ने गुरुवार को पटेल नगर में बाबूलाल आहार योजना का वितरण किया। मौके पर भाजपा नेताओं ने लोगों को कोरोना वायरस से बचाव की जानकारी भी दी। कोरोना संकट में भाजपा कार्यकर्ता जन सेवा कार्य में तन्मयता से जुटे हुए हैं। गुरुवार को भाजपा नेता सह बार एसोसिएशन के महासचिव चुन्नूकांत और नवीन सिन्हा ने सदर प्रखंड के पटेल नगर में गरीबों और जरूरतमंदों के बीच बाबूलाल आहार योजना का वितरण किया। इस दौरान भाजपा नेताओं ने लोगों को कोरोना वायरस से बचाव की जानकारी भी दी। मौके पर भाजपा नेता कौशल सिन्हा, मनोज संघई सहित कई लोग मौजूद थे। राशन भारतीय जनता पार्टी परिवार के द्वारा, ये इसको आप राशन नहीं कहिए, एक प्रेम है जो आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी के निर्देश पर पूरे राज्य में ये अभियान चला है और हम लोगों ने गिरिडीह में इसको बाबूलाल आहार का नाम दिया है। और ये भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के निर्देशन में ये सारा कार्य चल रहा है। आप सारे लोगों को पता है कि दुनिया ये वैश्विक संकट से जूझ रही है और झारखंड में आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी ने इसके लिए एक नायाब नज़ीर पेश किया है। जब एक विधायक के रूप में सबसे पहला वो व्यक्ति थे जिन्होंने 25 लाख रुपए का अपने विधायक निधि से दान दिया और ये घोषणा किया कि वो जब तक ये संकट रहेगा अपनी जो सुविधा है एक विधायक के रूप में वो स्वीकार नहीं ग्रहण करेंगे। तो हम लोगों ने और झारखंड की पूरी जनता ने ये देख लिया कि इस संकट में सेवा कौन कर रहा है और राजनीति कौन कर रहा है। इस कोरोना बीमारी में, इस संकट में झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री आदरणीय श्री बाबूलाल मरांडी जी के निर्देशानुसार और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देशानुसार पिछले 2 माह से आदिवासी संघ के महासचिव और भाजपा नेता बड़े भाई चुन्नूकांत जी के नेतृत्व में लगातार कई टोलाओं में, कई मोहल्लाओं में इस संकट में जो इन्होंने अपनी दलील दिखाई है, हम इसको अपने ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। महामारी के दौरान भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री बाबूलाल मरांडी जी ने प्रवासी मजदूरों के बीच में और प्रवासी मजदूरों के संकट से रूबरू होकर बड़ी गंभीरता से उनकी समस्याओं पर विचार करते हुए लगातार केंद्र सरकार से संपर्क करके उन लोगों को जितनी सुविधा होनी चाहिए और दिलाना चाहिए उस और बड़ी अग्रसर रहे हैं। और आज भी उन्हीं के चिंतन का यह परिणाम है कि हम लोगों ने बाबूलाल आहार के नाम से यह खाद्य सामग्री ससम्मान वैसे योग्य व्यक्तियों के बीच वितरण कर रहा हूं जिन्हें बड़ी आवश्यकता है। गांडी में सीएसपी संचालक से लूट मामले में पुलिस ने अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। एसडीपीओ कुमार गौरव ने गुरुवार को प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। गांडे में सीएसपी संचालक से लूट मामले में पुलिस निरीक्षक के नेतृत्व में गठित गांडे एवं अहिल्यापुर थाने की पुलिस टीम की सक्रियता रंग लाई और महज 1 महीने के भीतर अपराधी पुलिस की गिरफ्त में हैं। पुलिस ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। एसडीपीओ कुमार गौरव ने गुरुवार को गांडे थाना परिसर में सीएसपी संचालक से लूट मामले को लेकर प्रेस वार्ता की। गिरफ्तार अपराधियों के कब्जे से वादी का लूटा हुआ 2000 रुपए
वादी का लूटा हुआ मोटरसाइकिल की चाबी, रफाउल अंसारी का मोबाइल एवं घटना में प्रयुक्त मोबाइल को जब्त किया गया। पकड़े गए सफीफ अंसारी उर्फ गोलिया का आपराधिक इतिहास भी रहा है और बेंगाबाद एवं गिरिडीह में कई मामले में आरोपित रहा है। गांडे थाना क्षेत्र के अंतर्गत तेलोबनी जंगल में 3 अज्ञात अपराधियों द्वारा मोटरसाइकिल सवार थे और सीएसपी का एक व्यक्ति है फुरकान अंसारी जो सलैया पंचायत का रहने वाला है। ये गांडे से पैसा लेके जा रहा था। अक्सर इसी रास्ते से जाता है, अलग अलग रास्ते से जाता है। तो इन अपराधियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया था पिस्तौल का भय दिखाते हुए। गांडे और अहिल्यापुर थाना प्रभारी के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी और इस टीम के द्वारा काफ़ी अच्छा काम करते हुए तकनीकी साक्ष्य संकलित किया गया, ह्यूमन इनपुट संकलित किया गया और इस घटना का उद्भेदन किया गया है। इस घटना में जो वादी है उसी के गांव का रहने वाला व्यक्ति रफाउल ने जानकारी दी थी बाकी अपराधियों को कि एक सीएसपी का व्यक्ति रेगुलर पैसे लेके जाता है और उसके द्वारा जानकारी दी गई कि ये कब जाता आता है और जो अन्य अपराधी हैं इनके द्वारा प्लान बना करके इसको अंजाम दिया गया और घटना का उद्भेदन किया गया है जिसमें कि 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, रफाउल अंसारी, अफरोज़ अंसारी उर्फ चरका और गुलिया। इसमें जो लूटा गया था पैसा, उसमें से करीब 2000 रुपया बरामद किया गया है निशानदेही पे। जो मोटरसाइकिल लूटा गया था उसकी चाबी निशानदेही पे बरामद की गई है और घटना में अपराधियों के द्वारा बातचीत में यूज़ किया गया मोबाइल को बरामद किया गया। जमुआ प्रखंड के बेरहाबाद निवासी बाबूलाल महतो ने मुखिया और पंचायत सेवक पर बकरी पालन शेड निर्माण का पैसा का गबन का आरोप लगाया है। उन्होंने उपायुक्त का आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। जमुआ प्रखंड के बेरहाबाद गांव में बकरी पालन शेड निर्माण में जमकर भ्रष्टाचार हुआ है। एक लाभुक बाबूलाल महतो ने मुखिया और पंचायत सेवक पर शेड निर्माण का पैसा का गबन करने का आरोप लगाया है। उन्होंने गुरुवार को उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। हम लोग अपना पैसा से बना दिए उसको, जमीन गिरवी रख करके। आज तक वो पैसा का एक भी राशि भुगतान नहीं हुआ। योजना कब का था? 2016-17 का। कितना का योजना था वो? 59,000 का। 17 में ही हमने उसको बनवा दिया। क्या निकासी आप लोग कुछ पैसा किए हैं? नहीं। अब जब मैंने पंचायत सचिवालय का चक्कर काटते काटते पता चला कि नहीं, लॉकडाउन का बाद पैसा मिलेगा। फिर हमने ब्लॉक में छानबीन किया तो पता चला पैसा निकासी हो चुका है। किसके द्वारा निकासी? वेंडर द्वारा। धनबाद विधायक बिरंची नारायण सिंह ने गुरुवार को परिसदन भवन में प्रेस वार्ता किया। प्रेस वार्ता में उन्होंने मोदी सरकार के कार्यकाल की जमकर तारीफ की। धनबाद विधायक बिरंची नारायण सिंह गुरुवार को गिरिडीह पहुंचे। उन्होंने इस दौरान परिसदन भवन में प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में उन्होंने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के प्रथम वर्ष में किए गए कार्यों की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के अब तक के 6 वर्षों के कार्यकाल स्वर्ण अक्षरों में अंकित किए जाएंगे। बीते 1 साल में मोदी सरकार ने जो बड़े निर्णय लिए हैं वह भारत के इतिहास और राजनीति में हमेशा के लिए बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जाएगा। मोदी जी के दूसरे कालखंड का 1 साल कल पूरा हो गया है और मैं गिरिडीह की जनता को बहुत बधाई देता हूं, उनका आभार भी व्यक्त करने आया हूं। मोदी जी ने पिछले 1 साल में देश की एकता और अखंडता मजबूत की, पूरे देश को एक किया, धारा 370 समाप्त किया। हमारे जो मुस्लिम, हमारी जो बहनें हैं उनके न्याय के लिए खुली हवा में वो सांस लें, उसके लिए 3 तलाक का मामला का निपटारा किया। इसके अलावा जो राम मंदिर बने अयोध्या में, भव्य राम मंदिर, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय जो आए शांतिपूर्वक पूरे देश की जनता ने स्वीकार किया, वहाँ राम मंदिर बनने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। इसके लिए भी गिरिडीह की जनता को बधाई देता हूँ। जो आतंकवादी गतिविधियाँ हैं वो सड़ चढ़ कर बोल रही थी मोदी जी के आने के पहले, लेकिन अभी वो सारी गतिविधियों पे तेजी से लगाम लगा है और उसके लिए UAPA और SPG एक्ट लाया है, जिसके तहत कोई भी अगर विधि सम्मत काम नहीं करेगा या उस प्रकार का पर्चा पंपलेट भी यदि कोई बांटेगा तो उसके लिए भी सरकार उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। और सबसे बड़ी बात है कि कोरोना योद्धा के रूप, कोरोना लीडर के रूप में मोदी जी पूरे दुनिया में आज जाने गए हैं। जिस तरह से मोदी जी ने लॉकडाउन करवाया
और एक साथ पूरे देश की जनता 125 करोड़ से ज़्यादा की आबादी मोदी जी के साथ खड़ी रही, यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं इस अवसर पर आप सबों को आपके माध्यम से गिरिडीह की जनता को बहुत बधाई देता हूं कि जैसे आपने मोदी जी पर भरोसा करके दोबारा आपने उनको सत्ता का बागडोर सौंपा, चाबी सौंपी है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो आने वाला 4 साल बचा है, उस 4 साल में भी मोदी जी देश की ऐसे ही अनवरत सेवा करते हैं। कोलफील्ड मजदूर यूनियन ने नए श्रम कानूनों के विरोध में काला बिल्ला लगाकर कार्य किया और इसके विरोध में प्रधानमंत्री के नाम CCL GM के माध्यम से एक ज्ञापन भी सौंपा। कोलफील्ड मजदूर यूनियन ने गुरुवार को श्रम विरोधी नीतियों के खिलाफ कबरीबाद रीऑर्गेनाइज्ड माइन कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया और काला बिल्ला लगाकर कर्मियों ने कार्य किया। इस दौरान यूनियन ने मजदूरों के 9 सूत्री मांगों को लेकर प्रधानमंत्री के नाम CCL GM को एक ज्ञापन भी सौंपा। मौके पर शिवाजी सिंह, अमित कुमार यादव सहित कई लोग मौजूद थे। पांचों राष्ट्रीय श्रमिक संघों के आह्वान पर कल भी हम लोगों ने जो श्रम कानून में संशोधन और कमर्शियल माइनिंग के खिलाफ और मजदूर के अधिकार पर हो रहे हमला के खिलाफ हम लोगों ने कल भी विरोध जताया था और प्रधानमंत्री को GM के माध्यम से हम लोगों ने ज्ञापन यहाँ के SOP को सौंपा था और आज दूसरे चरण में उस नीति का विरोध करना है। श्रम विरोधी जो केंद्र सरकार की नीति है उसका विरोध करना है। इसके तहत काला बिल्ला लगा करके काम करने का निर्णय हम संगठनों ने लिया। उसका वजह है कि यहाँ पर बगल में बनियाडी में कोरोना महामारी से कुछ लोग ग्रसित हैं, उसको देखते हुए हम लोगों ने इस नीति में बदलाव किया और आज पूरे ताकत से आप देख रहे हैं कि मजदूर जो केंद्र सरकार की जो नीति है उसके विरुद्ध में यहाँ मजदूर खड़े हैं। चूंकि ये हमला मजदूरों पर सीधा है, उनके गर्दन पर तलवार लटकी हुई है। आज कमर्शियल माइनिंग जब होगा तो CCL का कोयला कोई नहीं खरीदेगा। उसका वजह है कि ये सरकार चाहती है कि सीधा पूंजी निवेश, जिसको FDI आप कहते हैं, डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, वो सीधा उसका विनिवेश हो। इसलिए हम लोग इसका पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं और CCL ही नहीं, BCCL जितने भी अनुषंगिक इकाई है कोल इंडिया की और इसके अलावे उद्योग जगत में जितने भी कल कारखाने हैं, ये सबके जीवन और मरण का सवाल है। उसी को लेकर के आज हम लोग ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तीसरे बाजार में तेज रफ्तार बोलेरो वाहन अनियंत्रित होकर बिजली पोल से टकरा गई। दुर्घटना में वाहन में सवार 4 लोग घायल हो गए। पुलिस ने वाहन को जब्त कर लिया है। तीसरे मुख्य बाजार में गुरुवार को बड़ा हादसा टल गया। तीसरे बाजार स्थित हीरो बाइक शोरूम के पास तेज रफ्तार बोलेरो वाहन अनियंत्रित होकर लोहे की बिजली पोल से टकरा कर पलट गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पोल झुक गया। दुर्घटना में वाहन में सवार 4 लोग बाल बाल बच गए। सभी को गंभीर चोट आई है। दुर्घटना के बाद घायल सुधीर शर्मा, क्रांति देवी, मोहम्मद आजाद और गौतम कुमार को तीसरे अस्पताल में प्राथमिक इलाज के बाद गिरिडीह सदर अस्पताल रेफर कर दिया। सभी लोग कलकत्ता से इलाज करवाकर कौवाकोल अपने घर लौट रहे थे। गोमिया के आरसू विधायक लंबोदर महतो गुरुवार को गिरिडीह पहुंचे। यहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि राज्यसभा चुनाव में NDA प्रत्याशी दीपक प्रकाश की जीत सुनिश्चित है। गोमिया के आरसू विधायक लंबोदर महतो गुरुवार को गिरिडीह पहुंचे। यहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि राज्यसभा चुनाव में NDA के साथ आरसू पार्टी खड़ी है। इस चुनाव में NDA प्रत्याशी दीपक प्रकाश की जीत सुनिश्चित है। उन्होंने कहा कि इस चुनाव को लेकर JMM व कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। विधायक ने कहा कि रोजगार के अभाव में लोगों का पलायन होता है। अभी एक आंकड़े के अनुसार राज्य के विभिन्न जिलों के लगभग 10 लाख लोग राज्य के बाहर या विदेशों में काम करते हैं। ऐसे में पलायन रुके और ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले, इसके लिए राज्य सरकार को ईमानदारी पूर्वक पहल करने की आवश्यकता है। देखिए, निश्चित रूप से प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देने के संदर्भ में झारखंड सरकार को जितना सजग और जितना संवेदनशील होना चाहिए उतना संवेदनशील नहीं हो पाई है। और सही बात है कि आज जो श्रमिक बाहर से आए हैं उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, उनके हाथ में काम नहीं है और फिर
ये श्रमिक वापस जाने को तैयार है और वापस जा भी रहे हैं। तो सरकार को चाहिए कि ऐसे श्रमिकों को यहाँ पर रोजगार मिले ताकि बाहर नहीं जाना पड़े। कुछ योजनाएं महज ग्रामीण विकास विभाग के तत्वाधान में मनरेगा के तहत कुछ योजनाएं अभी झारखंड सरकार शुरू की, लेकिन ये पर्याप्त नहीं और कुछ जो सरकार को सोचने की आवश्यकता है। रोटरी ग्रेटर लगातार कोरोना संकट में गरीबों की सेवा में जुटा है। गुरुवार को भी गरीबों के बीच खाना का वितरण किया गया। रोटरी ग्रेटर गिरिडीह द्वारा कोरोना संकट में गरीबों की सेवा जारी है। ग्रेटर के सदस्यों ने गुरुवार को शहरी इलाके में घूम कर गरीबों और जरूरतमंदों के बीच भोजन पैकेट का वितरण किया। मौके पर विकास सिन्हा, अनिल मिश्रा, विकास शर्मा, राजेंद्र तरवे, अमित कुमार मौजूद थे। लगातार 21वां दिन टावर चौक में जरूरतमंदों को भोजन और पानी दिया गया। यह हमारा आज का, फिर मिलते अगले मुख्य खबरों के साथ। तब तक के लिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।